बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज 16 तारीख है। 16 तारीख शिवरंजनी तिवारी सोशल मीडिया पे माध्यम से और काफी यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से, इंटरनेशनल बड़े चैनलों के माध्यम से ये डेट फिक्स थी 16 जून की। 16 जून को शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम गुरुदेव के बीच में कुछ, बागेश्वर धाम में कुछ कोई खास बात होगी। खास बात तो ये थी कि एक तो बात यह है कि शिवरंजनी तिवारी बहन जो अपना गौमुख से पावन पवित्र गंगा जल लेके पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जा रही है। अपनी अपनी मन की इच्छा होती है, अपने अपने भाव होते हैं। हर एक इंसान को आज़ादी है। उनके मन में क्या विचार थे, ऐसा उन्होंने खुल के तो बताया नहीं। ये बातें भी मेरे मन में क्या चल रहा है, उन्होंने जो भी इंटरव्यू रहा उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव भगवान सब जानते हैं और मेरा भी पर्चा वही बनाएंगे और मेरे बारे में भी वही बताएंगे। लेकिन न्यूज चैनल वाले की महफिल ऐसी होती है, तरह तरह के नाना प्रकार के न्यूज डाल देते हैं। भी आप प्राणनाथ कहती हो, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हम मानेंगे बहन शिवरंजनी तिवारी की भी थी इस बात के अंदर कि स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कोई भी बात। ऐसा है, इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतनी बड़ी समझदार आप एक कथाकार हो, कथा भी करती हो, आपके ऊपर दायित्व है, लोगों को शिक्षा भी देती हो। आपकी कथा लोग 6-6, 7-7 घंटे तक आपकी कथा को सुनते हैं। तो ऐसा बीच बचाए कोई भी काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संशयवादी इंसान, भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, भागवत कथा है, उसमें कहते हैं संशयवादी जो बुद्धि होती है वो किसी काम की नहीं होती। तो आपने संशय रखा इस बीच में, इसलिए आप अब देखिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जितने भी न्यूज चैनल हैं उन न्यूज चैनलों के ऊपर एक तो ये चल रही थी भी शिवरंजनी तिवारी आ रही है, गौमुख से आ रही हैं और वो गुरुदेव भगवान से मिलेंगी, और उनकी भाई शादी की बात चल रही है ना चल रही है, जो भी वार्तालाप है इतने सुंदर तरीके से चल रही थी। लेकिन आपसे फिर मिस्टेक हो गई कि एक तो आपने स्पष्टवादी शब्दों में ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम तो दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में कोई नहीं है। क्योंकि शादी की जब भी आपकी बात आती रही तो आप उसको टोल मटोल करके उसमें 50% लोगों को ये लगता था कि बहन शिवरंजनी तिवारी मतलब बागेश्वर जो गुरुजी हैं उनसे शादी करने की इच्छुक हैं। ऐसा आपकी ही वार्तालाप में हम सभी भक्तों को लगता था। लेकिन अभी आप अपने बयान जो हैं वो पलट रही हैं और इतनी दूर से आप सफर करके आई हैं। एक वीडियो भी आपकी सोशल मीडिया पे बहन शिवरंजनी तिवारी की चल रही है कि गाड़ी के अंदर से जा रही है। तो प्यारे भक्तों, ऐसा है, ये सोचने की बात है आप सभी भक्तों की और हम सभी भक्तों की। देखिए, एक तो महिला है और इतनी दूर से इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है और फिर बीच में बहन शिवरंजनी तिवारी बीमार भी हो गई थी। तो आप इस बात को ज्यादा हवा ना दें, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी जाना पड़ सकता है किसी को। ये नहीं कि आप वहां से पैदल आ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाए, यानी कि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप मरने और उसके कगार पे हो जाओ, इतनी आपको चलने में असमर्थ हो जाओ, तो उस टाइम तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा में आए। तो इसी तरह से स्वास्थ्य जब उनका काम नहीं किया तो थोड़ा सा गाड़ी का सहारा भी ले लिया जाए, मान लिए 2 या 4 किलोमीटर का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये जरूरी नहीं होता। अब स्वास्थ्य नहीं काम कर रहा, बीमार, गर्मी इतनी है और इतनी दूर से पैदल चल के आना पड़ता है। बातों में कुछ नहीं रखा, हम बात तो बना देते हैं बड़ी बड़ी कि ये है वो है, इतनी दूर से आ रहे थे। स्वयं जब करना पड़ता है ना, कभी आप कावड़ लेके आना पैदल, तब पता लगेगा आप सभी भक्तों को। और माताएं बहनों को तो वैसे ही पता लगेगा। माताएं बहनें तो कम जाती हैं सफर के ऊपर पैदल यात्रा में। आदमी तो चलो इंसान, हम सभी लोग तो भगत लोग तो जाते रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन बहनें कम करती हैं। लेकिन एक कथाकार, MBBS की स्टूडेंट और इतनी एक होनहार हमारे भारत की एक मातृशक्ति को आप ऐसे कोई यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से ऐसे किसी भी, आप ये देखिए कोई बाहर की तो है नहीं, हमारे धर्म की, हमारे सनातन की, हमारी बहन बेटी है। मिस्टेक सभी से होती है, बड़े बड़े लोगों से
निश्चय को कामदेव ने करी उपाधि, जल में बढ़ के लगाई समाधि, ऋषि बने घर बारी, आत्म ज्ञान बिना तेरी कटे ना अमर बीमारी, आत्म ज्ञान बिना। श्री कृष्ण थे जिनके प्यारे, आठों याम रहे रखवाड़े, वो भी मोह ममता न मारे, देखो अर्जुन से धनुधारी, आत्म ज्ञान बिना तेरी कटे ना अमर बीमारी, आत्म ज्ञान बिना। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपधारी थे, वो भी नहीं बच पाए। ये तो कलयुग के हम जीव हैं। तो बहन शिवरंजनी तिवारी ने जो भी किया, जो भी इनके बारे में आप नेगेटिव वीडियो ना बनाएं, ठीक है। गुरुदेव भगवान, हम तो यही प्रार्थना करते हैं भी, गुरुदेव भी भगवान इनसे वार्तालाप करे। और आज का जो ये अपना 16 तारीख का गंगा जल समर्पित करने आई हैं हनुमान जी बाबा को, सन्यासी बाबा को और गुरुदेव भगवान को, तो मैं तो चाहता हूं, मेरी मन की इच्छा है कि गुरुदेव भगवान से कुछ 5-4 मिनट बात करें। और बात करके हम बच्चे हैं इनके, ये हमारे से बड़े हैं, हम इनके बच्चे हैं, इनका दायित्व बनता है हमें रास्ता दिखाना। बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर बड़े और छोटे में अंतर क्या रहा। तो गुरुदेव भगवान का मिलन हो, बहन शिवरंजनी से वार्तालाप भी हो, और कुछ मिनट वार्तालाप करने के बाद आप अपने परम धाम, आपकी जो जगह है वहाँ पे चले जाएं। और यूट्यूब वाले साथी और सोशल मीडिया पे जितने भी हैं भगत हैं, बहुत अच्छा है। एक गंगा जल लेके आना इतनी दूर से, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बातों से कुछ नहीं, मतलब बातें कमेंट कर देते हैं हम लोग, बातें कर देते हैं, बातें में कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। हजारों किलोमीटर से गौमुख से एक संकल्प लेना, और इन्होंने तो, मैं तो दा देता हूं, मैं तो इनको नारायण बोलता हूं, जय श्री कृष्णा बोलता हूं बहन शिवरंजनी तिवारी को, कि एक इतनी अच्छी पढ़ी लिखी स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने एक संत को प्राणनाथ कहने की हिम्मत रखी। कोई भी बहन बेटी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जिंदगी बाकी है। क्या पता, ये क्या इनको पता नहीं कि बागेश्वर धाम क्या हमें स्वीकार करेंगे ना, ये सब पता है। शिवरंजनी को भी पता है इस बात का कि गुरुदेव भगवान का औधा क्या है और क्या उनकी दुनिया के अंदर छवि है, क्या वो करना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े बड़े जबरदस्त लोग 24 घंटा गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे। ये बात तो शिवरंजनी को पता है, अनपढ़ तो है नहीं, गंवार तो है नहीं, स्टूडेंट है, MBBS की पढ़ाई कर रही है, सब पता था इनको। लेकिन एक प्यार होता है भाई, प्यार मोहब्बत किसी से भी हो जाता है। ये नहीं कि आप जिस्मानी ताल्लुक से मत रखिए, जिस्म से मत लिखिए। प्यार का मीरा ने कृष्ण पत्थर की मूर्ति थी, उसको सजीव माना था, मीरा ने पति माना था उनको। तो क्या हम उनकी वाणियों को, उनकी वार्तालाप को, मन का खेल, आत्मा का खेल है, जिससे आप वृंदावन के अंदर आप जाइए, मंदिरों के अंदर कन्याएं हैं जो मंदिर की मूर्तियों से ही कहती हैं हम नहीं, हम घर जीवन ही नहीं बिताते, हम तो यहीं शादी करके रहेंगे। तो अपने अपने भाव होते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बहन शिवरंजनी तिवारी को, गंगा जल समर्पित किया सन्यासी बाबा के आश्रम में। गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज सब जानते हैं, और बागेश्वर पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान भी सब जानते हैं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक आपके अंदर रही। मिस्टेक ये रही है, वही बात है, हनुमान जी महाराज भी अपनी ताकत भूल गए थे। उनकी ताकत को हनुमान जी महाराज जी में एक प्रकरण आता है कि कहाँ पे, पता नहीं कौन सा प्रकरण है, उसके अंदर आप कमेंट करके बताएं साथी। कहाँ मेरी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताएं। एक जगह अपनी ताकत को भूल गए थे हनुमान जी महाराज, जब जामवंत जी ने जब उनको वो क्या श्लोक बताया था, क्या 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 वार्तालाप हुई, जब उनको अपनी ताकत का पता लगा हनुमान जी महाराज को। तो हम तो देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मिस्टेक तो हो जाती है, लेकिन हमारी भारत की बहन बेटियों से भी प्रार्थना है कि ऐसी ये जो बातें हैं, छोटी बातें हैं, इन बातों को आप प्राणनाथ, आप भगवान को मानिए, परमपिता परमेश्वर को मानिए, गुरुदेव भगवान की उपाधि दीजिए। ऐसे नहीं होता कि जिस किसी को आए सोशल मीडिया पे आ गए, जिस जीव को जीव में आएगा, ये हमारा पति है, ये हमारा ये है, हम इसको ये चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं, ये तो ऐसा है, फूटता है। इसके अंदर एक अच्छी बात नहीं है, मैं तो अच्छी मानता नहीं इस बात को।
बिल्कुल भी नहीं मानता मैं तो। ऐसे थोड़ी होता है आप जिसको हाँ परमपिता परमेश्वर को मानिए, लेकिन एक पति की भी मर्यादा होती है जिसके साथ आप साथ जीवन साथ निभाना चाहती हो। पति की का प्रधान, पति चीज को छोटी चीज है क्या? पति पत्नी का खेल आप ऐसे मानते हो क्या भाई ये पति पत्नी बन जाओ 2 मिनट में तोड़ जाओ रिश्ता? 7 जन्मों का रिश्ता होता है, बंधन होता है, पति की मर्यादा होता है, पत्नी की मर्यादा होती है, गुरु की होती है, भगत की होती है, चेले की होती है, परमपिता परमेश्वर की होती है। सभी जगह अपनी अपनी जगह पे सभी की प्रधानता होती है, इसलिए जहां जिसकी प्रधानता है वहां उस चीज को रहने दें। प्रभु पिता परमेश्वर की भक्ति करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप जिस कारवां के लिए चली हैं, जो भी आपके अंदर संकल्प था वो हनुमान जी महाराज हम सोचते हैं कि आपका वो अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि एक इतना बड़ा दृढ़ निश्चय लेके आप गौमुख से चली हैं। हमारा भी आपके श्री चरणों में ओम नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो कभी भूल के भी आपके सानिध्य में आ जाए तो हमारा भी प्रणाम आप स्वीकार करना। और बहुत अच्छा लगा आप इतने दूर से पैदल चल के आई हैं। समाज के अंदर कोई खास बात नहीं, सबको भगत होते हैं, भक्तों को तो हमेशा गालियां पड़ती रहती हैं। लेकिन मेरी माताएं बहनों में ईर्ष्या है, ये भी माताएं बहनों की ईर्ष्या भी ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि पतिव्रता जो नारियां हैं मेरे भारत देश की, वो ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी चक्कर के अंदर वो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत बोल देती हैं, भैया आपको नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं। इसलिए तो भारत की नारियां सर्वोपरि है। श्री किस लिए लगा जाता है? श्री रामचंद्र, श्री कृष्णा, श्री राधे, श्री को आगे क्यों रखा, क्यों प्रधानता दी गई? श्री इंसान को चलना सिखाती है, लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि भारत के अंदर हमारी भारत भूमि की जो मिट्टी की खुशबू है, संतों की खुशबू है, जो हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा को लांघ के अगर हम बात करती हैं तो ये गलत होता है। क्योंकि वो बोलते हैं पिता पे छोरा दी पे, ऐसे कहावत है एक, भाई गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ पे बेटी, पिता पे छोरा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी कि परवरिश पे जाता है कि इसकी माँ ने इसको क्या सिखाया है, तो इसमें मिस्टेक आती है ना। आप एक प्रेरणा नहीं है, आप संपूर्ण भारत की नारी की प्रेरणा है। अगर आप ऐसा करेंगी तो भारतीय नारी हर कोई ऐसा ही करेगी। पश्चिम की सभ्यता का थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है, हमें हमारे एंगल से लगता है, आपके एंगल से नहीं कह रहे हम। आपके एंगल से आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हम गृहस्थी लोगों के एंगल से ये हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और तो ज्यादा ना कहते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव भगवान का आपसे मिलन हो, आपसे वार्तालाप हो, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद मिले, जो जिस कामना के लिए आप आए आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई भी भगत प्लीज शिवरंजनी बहन के ऊपर कमेंट ना करें, गलत कमेंट ना करें। गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान से, हम सभी भक्तों से भी गलती होती है, हमसे भी गलती हुई है, जिंदगी में आगे भी होती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बोलते। एक माँ त्रिवेणी का गंगा जल का संकल्प लेके, और ये हमारी मातृ शक्ति माँ लक्ष्मी स्वरूपा है बहन शिवरंजनी तिवारी, ठीक है। तो ये बहुत शुभ है। इसके बारे में अगर हम कुछ गलत लफ्ज बोलते हैं अपने मुखारविंद से तो इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसमें हमारा अहित होता है। लक्ष्मी का कभी भी निरादर ना करें, लक्ष्मी कैसी भी हो। ये काली स्वरूप है, ये पता नहीं क्या क्या स्वरूप है, माया स्वरूप है, चंडी स्वरूप है। अरे मातृ शक्ति की क्या बताएं आप। देवी भागवत जब आप पढ़ोगे, इसके बारे में जानोगे, देवी भागवत के अंदर देखना कभी खोल के कि नारी क्या है, नारी की प्रधानता क्या है। नारी के बगैर कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका आदर करें, सत्कार करें, और ये इनसे जो मांगोगे वो चीजें आपको मिलेंगी। तो बहन शिवरंजनी तिवारी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय हो। सभी का दिन शुभ हो, सभी को हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद।